लास्ट लेक्चर में हम ब्रायोफाइट्स के कॉमन फीचर्स और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, ब्रायोफाइट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले हम हैबिटाट पढ़ेंगे कि वो मिलते कहाँ हैं। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटाट्स में रह सकते हैं, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की नीड होती है। तो वो मोस्टली कहाँ ग्रो करना पसंद करते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में। सिमिलरली लिवरवर्ट्स भी क्या होते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो सिमिलर हो गया, कुछ नया नहीं था इसमें। उसके बाद बताया गया है कि प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड के बारे में बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि थैलॉइड मतलब होता है प्लांट की बॉडी में ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम नहीं प्रेजेंट होंगे। उसकी बॉडी में यदि आपको कुछ रूट दिख रही है, आपको लग रहा है कि वो रूट है, तो दैट इज एक्चुअली रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है मार्केंशिया। अब इसमें एक लाइन लिखी गई है मार्केंशिया के लिए कि उसकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम। डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी का आप डॉर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम मतलब क्या होता है? एकदम चिपकी हुई बॉडी रहती है सबस्ट्रेटम से। मतलब सबस्ट्रेटम मतलब जहां भी प्लांट प्रेजेंट है, उसका जो चट्टान, बेस, नदी, जो भी जहां पे भी प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या रहेगा? क्लोजली अप्रेस्ड रहेगी, वहां से चिपकी हुई रहेगी वहां पे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं लिवरवर्ट्स की। द लिवरवर्ट ग्रो in moist, shady habitat such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of tree and deep in the woods. ठीक है, ये सारी आपको मेन क्या याद रखना है? मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटाट में ग्रो करता है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड। एग्जाम्पल दिया हुआ है लिवरवर्ट का, क्या? मार्केंशिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट. The leafy member have a tiny leaf-like appendages in the two row on the stem-like structure. इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज ये एक stem-like structure है, ठीक है, तो लीव्स कैसे प्रेजेंट होंगी? टू रोज में प्रेजेंट होंगी लीफ-like structure में, समथिंग लाइक दिस। इफ लीव्स प्रेजेंट हैं तो, नॉट कंपल्सरीली। क्या लिखा हुआ है? द लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक appendages, लीफ लाइक नॉट लीव्स, इन द टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट स्टेम। दैट्स वाई इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। ठीक है, समझ आया ये? उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज ये बॉडी है, ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गई, तो हर एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म, नई बॉडी पूरी बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ लिवरवर्ट में दिया गया है, लिवरवर्ट का स्पेशल रिप्रोडक्शन यदि हम उसको बोल सकते हैं, तो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि किसके थ्रू होता है? गेमा कप के थ्रू होता है। ठीक है, अब गेमा कप क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये मार्केंशिया में जब हम डायग्राम देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि गेमा प्रेजेंट होते हैं। गेमा होते क्या है? गेमा होता है ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड, जो कि किस में डेवलप हो जाएगी? स्मॉल रिसेप्टिकल गेमा कप में डेवलप हो जाएगी। और गेमा कप कहाँ लोकेटेड होगा? थैलाई में, मतलब बॉडी में ही लोकेटेड होगा। और गेमा कप बॉडी से डिटैच हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से, और नए इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाएगा। एक बार और पढ़ते हैं। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर गेमा प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर लिवरवर्ट्स में, जो कि कैसे होते हैं? ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड। किस में डेवलप हो जाएगी ये गेमा? स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप में डेवलप हो जाएगी। और गेमा कप बॉडी से डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट कर जाता है नए इंडिविजुअल में। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम थैलाई और ऑन डिफरेंट थैलाई। ये भी हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे कि सेम थैलाई पे भी हो सकता है और डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही थैलस पे प्रेजेंट हो सकता है दोनों डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये हम पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल में कि स्पोरोफाइट में फूड सीटर और कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब देखो स्पोरोफाइट कैसी बॉडी है? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड बॉडी है, 2n। तो स्पोर्स कैसे होंगे? अब देखो कैप्सूल में जो स्पोर्स बनेंगे
वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्योंकि स्पोर्स ही क्या बनाएंगे आगे जाके, गैमीटोफाइट बनाएंगे। तो हमें स्पोर्स कैसे चाहिए, हमें हैप्लॉइड स्पोर्स चाहिए। तो स्पोरोफाइट में स्पोर्स किसके थ्रू बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि हमें हैप्लॉइड बॉडी चाहिए। क्या लिखा है, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल जो फूड सीट और कैप्सूल हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट में होता है, तो वहाँ कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं थ्रू मियोसिस, और द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। इसके लिए आप लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ना, पता होना चाहिए आपको, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी।